हेलो दोस्तों। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जावास्क्रिप्ट को कैसे रन करें सिस्टम पे। आज हम लोग जावास्क्रिप्ट का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक वेरिएबल्स इन जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे। और ये एक सबसे बेसिक टॉपिक है। तो व्हाट इज़ वेरिएबल्स इन जावास्क्रिप्ट? इट्स अ सिंपल स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन और मैनिपुलेटिंग इन्फॉर्मेशन इन जावास्क्रिप्ट। सो अगर जावास्क्रिप्ट में कोई भी इन्फॉर्मेशन जैसे कि किसी का नाम या काउंट, तो जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स को हम लोग तीन तरह से डिक्लेयर करते हैं। डिक्लेरेशन मीन्स जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स किस तरह से यूज़ होने वाला है। फॉर एग्जांपल, लेट, कॉन्स्ट एंड वॉर, दीज आर थ्री वेज टू डिक्लेयर अ वेरिएबल। इन तीनों को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। सो अगर आपको किसी का नाम स्टोर करना है तो फॉर सपोज लेट नेम इज इक्वल टू भरत, हम लोग इसको कंसोल करेंगे। ओके, सो नोट इट्स भरत। सेम वाइज हम लोग कॉन्स्ट में भी नेम को स्टोर कर सकते हैं। नेम टू सुमित, हम लोग इसको कंसोल करेंगे भरत एंड सुमित। नाउ व्हाट इज डिफरेंस इन लेट एंड कॉन्स्ट? सो जावास्क्रिप्ट बेसिकली 2024 में दो दो वेरिएबल डिक्लेरेशन को रिकमेंड करता है, लेट एंड कॉन्स्ट। बट हम लोग लेट, कॉन्स्ट एंड वॉर तीनों को समझेंगे। तो पहले समझते हैं कि लेट एंड कॉन्स्ट क्या होते हैं। लेट वेरिएबल को हम लोग रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, रीडिफाइन कर सकते हैं। इसको प्रॉपरली समझेंगे कि अगर आपने किसी वेरिएबल को लेट से स्टार्ट किया है तो इसकी वैल्यू हम लोग चेंज कर सकते हैं। इस वैल्यू को भरत को रिप्लेस करके हम लोग नेम इज इक्वल टू सुमित कर सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट चेक सुमित सुमित। बट अगर किसी वेरिएबल को हम लोगों ने कॉन्स्ट से शुरू किया है तो इसकी वैल्यू हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, ये एरर शो करेगा। जस्ट चेक सुमित, ये पहले वाले कंसोल का आउटपुट, दिस वन। एंड फॉर द सेकेंड वन, नेम टू असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग जिस वेरिएबल को कौन से शुरू करते हैं उसकी वैल्यू को हम लोग रीडिफाइन नहीं कर सकते, और इस लेट के साथ हम लोग वैल्यू को रीडिफाइन कर सकते हैं। बट रीडिक्लेयर मीन्स कि आप लेट को दोबारा से सेम स्कोप में लेट नेम नहीं यूज़ कर सकते, ये एरर शो करेगा। कैन नॉट रीडिक्लेयर ब्लॉक स्कोप वेरिएबल नेम। तो जो लेट है उसको रीडिक्लेयर नहीं कर सकते बट रीडिफाइन कर सकते हैं, मीन्स उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। बट कॉन्स्ट में ना ही रीडिक्लेयर कर सकते हैं और ना ही रीडिफाइन कर सकते हैं। ओके, चलिए अब समझते हैं कि वायर क्या है। सो सिमिलरली वायर के साथ भी हम लोग नेम 3 इज इक्वल टू काजल एंड वायर के साथ अगर किसी वेरिएबल को हम लोग डिक्लेयर करते हैं तो इसकी वैल्यू को रीडिक्लेयर और रीडिफाइन दोनों ही कर सकते हैं। अगर हम लोग इसको वायर नेम 3 इज इक्वल टू समथिंग, तो ये भी वैलिड है। और नेम 3 इज इक्वल टू चेंज, ये करते थे, ये भी वैलिड है। अगर हम लोग नेम 3 की वैल्यू को प्रिंट करेंगे तो लास्ट में चेंज मिलेगा।
इसको कमेंट कर देते हैं। चेंज। तो जैसा कि आपने देखा कि वेर को हम लोग रीडिक्लेयर भी कर सकते हैं और रीडिफाइन भी कर सकते हैं। तो इसमें वेरिएबल्स में एक चीज़ और समझने वाली है कि जो लेट एंड कॉन्स्ट वेरिएबल होते हैं ये ब्लॉक स्कोप्ड होते हैं। जो वेर वेरिएबल होता है ये ग्लोबल या फंक्शन स्कोप्ड होता है। तो ये ब्लॉक स्कोप्ड और ग्लोबल स्कोप्ड क्या होते हैं इनको समझते हैं। ये अगर आप किसी भी कोड को इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं इट्स कॉल्ड ब्लॉक स्कोप्ड। और किसी भी वेरिएबल को आप किसी एक फंक्शन के अंदर लिखेंगे या ग्लोबली कहीं भी, जैसे ये ग्लोबली लिखा हुआ है तो लिखेंगे, तो उनको ग्लोबल या फंक्शन स्कोप्ड कहते हैं। तो दिस इज दी ब्लॉक्ड स्कोप वेरिएबल। तो लेट x इज इक्वल टू 10। अब आप इसमें नंबर, स्ट्रिंग, बूलियन कुछ भी सेव करा सकते हैं लेट वॉर कॉन्स्ट तीनों ही वेरिएबल डिक्लेरेशन के साथ। ये ब्लॉक स्कोप्ड है। इट मीन्स इसके बाहर इसका एक्सेस नहीं होगा। अगर हम दोबारा से लेट x 10 करेंगे, 12 करेंगे तो ये वैलिड होगा क्योंकि ये ब्लॉक स्कोप भी है। इसका स्कोप ब्लॉक के साथ ही ख़त्म हो गया। दोनों को अगर हम लोग प्रिंट करेंगे 10 एंड 12 आएगा। बट अगर यही सेम लाइन आप इस ब्लॉक के अंदर लिखेंगे तो ये एरर शो करेगा, कैन नॉट रीडिक्लेयर ब्लॉक स्कोप वेरिएबल x। तो सिमिलरली कॉन्स्ट भी ब्लॉक स्कोप्ड ही है। अगर ब्लॉक के बाहर आप इसको यूज़ करेंगे तो ये वैलिड है, बट ब्लॉक के अंदर यूज़ करेंगे तो ये इनवैलिड दिखेगा। ओके, तो आपने वेर, लेट और कॉन्स्ट को समझा। लेट और कॉन्स्ट को हम लोगों ने यहाँ पे ब्लॉक स्कोप में कैसे काम करते देखा। बट जब हम लोग फंक्शंस पढ़ रहे होंगे तब वेर को समझेंगे कि वेर कैसे काम करता है फंक्शन स्कोप में, ग्लोबल स्कोप में। बट हम लोग लेट और कॉन्स्ट को रिकमेंड करेंगे, वेर का यूज़ हम लोग कम करेंगे। फिर भी हम लोग फंक्शन में इस वेर को समझेंगे कि वेर कैसे काम करता है। अब नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में हम लोग डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स को कैसे और डिफरेंट तरीके से यूज़ कर सकते हैं और डेटा स्ट्रक्चर को देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट में डेटा स्ट्रक्चर्स और डेटा टाइप्स क्या होते हैं। हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे इसके लिए प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू।